दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश के छोटे-छोटे वर्ड्स भी पढ़ने नहीं आते या पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाते, समझ नहीं पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक-एक वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। उसके बाद उसका हिंदी अर्थ जानेंगे और साथ ही में जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हुआ होगा, उससे जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी अंग्रेजी की किताबें पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी, मोरल स्टोरी, और हम इसी स्टोरी से अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे और समझना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी का टाइटल क्या है। द लाइंग मंकी। ठीक है। लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना। लाइंग मतलब झूठ बोलना। ठीक है। यहाँ पर जाएगा झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाला। बोलने वाला। ठीक है। झूठ बोलने वाला। मंकी यानी कि बंदर। मंकी का अर्थ हो जाएगा बंदर। ठीक है। तो इस कहानी का शीर्षक है द लाइंग मंकी। झूठ बोलने वाला बंदर। इंसान तो झूठ बोलता ही था, अब बंदर भी झूठ बोलने लगे हैं। बहुत ही सुंदर कहानी, नैतिक कहानी। वंस। वंस का अर्थ होता है एक बार। वंस का अर्थ होता है एक बार। ठीक है। एक बार। अ शिप वाज कॉट। ठीक है। अ का अर्थ होता है एक। ठीक है। शिप का मतलब होता है जहाज। शिप का मतलब होता है जहाज। एक जहाज। वाज का मतलब होता है था, थे। ठीक है। तो यहाँ पर जगह था। कॉट। कैच मतलब होता है पकड़ना और इसी का V2 है। ठीक है। तो यहाँ पर जगह पकड़ा। पास्ट है कैच का। कॉट पकड़ा। पकड़ा से अच्छा सेंस का आ जाएगा फंसा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फंसा के सेंस में लिखा हुआ है कॉट फंसा। इन यानी कि में और अ का अर्थ होता है एक। टेरिबल स्टॉर्म। टेरिबल का मतलब होता है भयावह। ठीक है। टेरिबल का मतलब होता है भयावह। भयावह, भयंकर, भयानक, भयावह। स्टॉर्म यानी कि तूफान। इसे स्टॉर्म पढ़ा जाता है। ठीक है। इसका मतलब होता है तूफान। तूफान। टेरिबल स्टॉर्म, भयावह तूफान। ठीक है। वंस एक बार। अ शिप वाज कॉट। एक जहाज फंसा था। इन अ टेरिबल स्टॉर्म, एक भयावह तूफान में। ठीक है। द शिप वाज कंप्लीटली wrecked। ठीक है। शिप का अर्थ होता है जहाज। शिप का अर्थ होता है जहाज। द यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है। जहाज। वाज का मतलब होता है था, थे, थी। यहाँ पे जगह था। कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से। ठीक है। संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, पूरी तरह से। ठीक है। पूरी तरह से। रेक्ट। रेक्ट का मतलब होता है टूटा हुआ, नष्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो है नष्ट हो चुका था, टूट चुका था पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से टूट चुका था, नष्ट हो चुका था। ठीक है। द शिप वॉज कंप्लीटली रेक्ट। जहाज पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, टूट चुका था। ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वन ऑफ द सेलर्स। ठीक है। वन ऑफ द सेलर्स का मतलब होता है नाविकों में से एक। नाविक, सेलर जो नाव चलाता है ना उसे बोलते हैं नाविक। ठीक है। उसे अंग्रेजी में होता है सेलर। द सेलर्स मतलब नाविक, बहुत से नाविक है, उन्हीं में से एक। तो वन ऑफ द सेलर्स का मतलब होता है नाविकों में से एक। ठीक है। नाविकों में से एक। वन ऑफ द सेलर्स का मतलब हो जाएगा नाविकों में से एक। हैड अ पेट मंकी। ठीक है। हैड का मतलब होता है के पास था। हैड का अर्थ होता है के पास था। अ यानी कि एक। अ का अर्थ है एक। पेट का मतलब होता है पालतू। पीट, पेट मतलब होता है पालतू। ठीक है। पालतू। मंकी यानी कि बंदर। एक पालतू बंदर था। ठीक है। बंदर। विथ हिम। विथ का अर्थ होता है के साथ। विथ का अर्थ होता है के साथ। हिम यानी कि उसके। ठीक है। उसे या उसके होता है। वन ऑफ द सेलर्स, नाविकों में से एक के पास। हैड अ पेट मंकी, एक पालतू बंदर था। विथ हिम, उसके साथ। ठीक है। जो नाविक थे उनमें से एक नाविक था जिसके पास एक पालतू बंदर था, उसके साथ था। एवरीवन फेल इनटू द सी।
एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। एवरीवन का अर्थ होता है हर कोई, हर कोई। फेल मतलब होता है गिरना, तो गिरा, ठीक है, गिरा। इनटू का अर्थ होता है में। द सी मतलब होता है समुद्र। सी मतलब क्या होता है? समुद्र, ठीक है, समुद्र। एवरीवन फेल इनटू द सी, हर कोई समुद्र में गिरा। एंड द मंकी वाज श्योर, ठीक है। एंड का अर्थ होता है और, एंड का अर्थ होता है और। मंकी यानी कि बंदर, मंकी यानी कि बंदर। वाज का मतलब होता है था, थे, यहाँ पे जगह था। श्योर मतलब होता है निश्चित, ठीक है। बंदर जो था निश्चित था, उसे पता था, तय था। डैट की, डैट का अर्थ यहाँ पे की हो जाएगा, यहाँ पे कंजंक्शन है डैट, इसका अर्थ होगा की। ही वुड ड्राउन, ठीक है, ही मतलब होता है वह, ही का अर्थ होता है वह। वुड ड्राउन, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राउन होता है डूबना, तो यहाँ पे हो जाएगा डूब जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा, जाएगा। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं हम। एवरीवन फेल इनटू द सी, हर कोई समुद्र में गिरा। एंड और द मंकी वाज श्योर, और बंदर निश्चित था कि ही वुड ड्राउन, वह डूब जाएगा, ठीक है। हर कोई समुद्र में गिरा, डूब गया, तो बंदर को मिला कि वो भी जरूर डूब जाएगा, ठीक है। सडनली मतलब होता है एकाएक, अचानक से, ठीक है। एक का एक, या अचानक से भी कहा जाता है। सडनली का मतलब होता है अचानक से, एकाएक। अ डॉल्फिन केम, अ मतलब कि एक, ठीक है। डॉल्फिन एक मछली होती है समुद्र में रहने वाली, तो यहाँ पर जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को हिंदी में भी डॉल्फिन कहा जाता है। केम, कम मतलब होता है आना, तो यहाँ पर क्या आया, आई, ठीक है। कम का पास्ट है, तो यहाँ पर जाएगा आई। एक डॉल्फिन आई टू हीज रेस्क्यू, टू का अर्थ हो जाए क्या, को। इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, ठीक है। तो उसको, यहाँ पर जगह उसको। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, ठीक है। रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाना। उसको बचाने एक डॉल्फिन आई। एंड पिक्ड हिम अप, एंड का अर्थ हो जाएगा और, ठीक है। एंड का अर्थ हो जाएगा और। पिक्ड, पिक का मतलब होता है उठाना, ठीक है। पिक का मतलब होता है उठाना, तो पिक मतलब उठाई। पिक्ड का अर्थ हो जाएगा उठाई। हिम मतलब हो जाएगा उसे, हिम का अर्थ क्या हो जाएगा उसे। अप यानी कि ऊपर, अप का अर्थ हो जाएगा ऊपर, ठीक है। सडनली एकाएक अ डॉल्फिन केम, एक डॉल्फिन आई टू हिज रेस्क्यू, उसको बचाने, ठीक है। एकाएक अचानक से एक डॉल्फिन मछली उसे बचाने आई, बंदर को बचाने आई। एंड और पिक्ड हिम अप, उसे ऊपर उठाई, ठीक है। वो डूब रहा था, तो उसे क्या कि उस मछली ने, डॉल्फिन ने उस बंदर को ऊपर उठाई। यह बहुत ही सुंदर कहानी है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सी ड्रॉप्ड हिम, ठीक है। सी का अर्थ होता है वह, स्त्री के लिए, पुरुष होता तो उसके लिए ही का प्रयोग किया जाता। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब क्या, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। ड्रॉप मतलब क्या होता है गिराना, तो यहाँ पे जो ड्रॉप्ड, ड्रॉप का पास्ट है, तो यहाँ हो जाए गिराई, ठीक है, गिराई। छोड़ी, हम सबसे अच्छा तो हो जाएगा इसके लिए छोड़ी, ठीक है, छोड़ना भी होता है, तो यहाँ पर जगह छोड़ी। हिम यानी कि उसे, ठीक है, वह उसे छोड़ी। ऑन मतलब होता है पर। एन आइलैंड, एन मतलब हो जाए एक, और आइलैंड, इससे आइसलैंड नहीं आइलैंड पढ़ा था। आइलैंड मतलब होता है क्या, द्वीप, टापू, ठीक है, टापू, ठीक है। सी ड्रॉप्ड हिम ऑन एन आइलैंड, वह उसे एक टापू पर छोड़ दी, ठीक है। द डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी, डॉल्फिन यहाँ पे मछली का नाम है, डॉल्फिन मछली होती है, तो डॉल्फिन ही हो जाएगा। डॉल्फिन आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछना, तो यहाँ पर जगह पूछी। जो डॉल्फिन थी वह पूछी, क्या पूछी, द डंकी मतलब होता है बंदर, ठीक है। द डॉल्फिन आस्क द बंदर, डॉल्फिन बंदर से पूछी। डू यू नो दिस आइलैंड, ठीक है। डू यू, क्या तुम, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो जाए क्या तुम। नो मतलब होता है जानना, तो यहाँ पर जाएगा जानते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा सेंस निकला, डू यू नो क्या तुम जानते हो।
दिस आइलैंड, यह, दिस करते हैं यह, आइलैंड का मतलब हो जाएगा टापू, द्वीप, ठीक है। आइलैंड का मतलब दोनों होता है, टापू और द्वीप दोनों होता है, तो टापू। डू यू नो दिस आइलैंड, क्या तुम यह टापू, इस टापू को जानते हो? उस डॉल्फिन मछली ने बंदर से पूछा कि क्या तुम इस आइलैंड को, इस टापू को जानते हो? द मंकी लाइड, मंकी का मतलब है बंदर, बंदर, ठीक है। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो लाई का पास्ट है, तो यहाँ पे जो झूठ बोला, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा झूठ बोला, झूठ बोला, ठीक है। बंदर जो था वह झूठ बोला। यस, यस मतलब कि हाँ, यस मतलब हो जाएगा हाँ। आई डू मतलब मैं जानता हूँ, आई डू मतलब हो जाएगा मैं जानता हूँ। यस आई डू मतलब कि मैं जानता हूँ, ठीक है। बंदर क्या बोला, बंदर झूठ बोला और कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में। द किंग ऑफ द आइलैंड, ठीक है। द किंग मतलब होता है राजा, राजा। ऑफ का अर्थ होता है का, के यहाँ पर जो है का, द आइलैंड मतलब टापू, टापू का जो राजा है, ठीक है। इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज यानी कि है, इज का अर्थ जो है माई मतलब कि मेरा, मेरी, मेरे तीनों होते हैं, यहाँ पे जो मेरा अर्थ आएगा, सेंस आएगा। बेस्ट मतलब कि सबसे अच्छा, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। फ्रेंड यानी कि दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है। अंदर झूठ बोला, कहा कि हाँ मैं जानता हूँ इस आइलैंड को। इनफैक्ट वास्तव में, द किंग ऑफ द आइलैंड, टापू का राजा, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। ये सब बातें क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है बंदर मछली से, डॉल्फिन से। डू यू नो, डू यू नो का मतलब होता है क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हो। यू का मतलब है आप या तुम दोनों होता है, तो हो जाएगा क्या तुम जानते हो, जानते हो या जानती हो, तो मछली यहाँ पे डॉल्फिन, तो यहाँ पे जानती हो, क्या तुम जानती हो। डैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, डैट यहाँ पे कंजंक्शन है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि, ठीक है। कि आई यानी कि मैं, कि मैं, एम का अर्थ होता है हूँ, ठीक है, कि मैं हूँ एक्चुअली वास्तव में, ठीक है। यह आ जाएगा वास्तव में, ठीक है, सही में, वास्तव, वास्तव में। अ यानी कि एक, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, ठीक है। डू यू नो क्या तुम जानती हो, डैट कि आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, कि वास्तव में मैं एक राजकुमार हूँ, ठीक है। जो बंदर था वो झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है भाई, बड़े बड़े फेंक रहा है। क्या कहा, सबसे पहला कह रहा है कि इस आइलैंड का, इस टापू का जो राजा है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसके बाद कह रहा है क्या तुम जानती हो कि मैं वास्तव में एक राजकुमार हूँ, ठीक है। तो में देखेंगे कि इस झूठ बोलने का परिणाम क्या मिलता है उसे। नाउ मतलब हो जाएगा अब, नाउ का अर्थ होता है अब। द डॉल्फिन न्यू, ठीक है। द डॉल्फिन, डॉल्फिन का मतलब हो जाएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है। न्यू, नो मतलब होता है जानना, और नो का पास्ट है, ठीक है। न्यू मतलब कि जानती थी, जानती थी, उसे मालूम था डॉल्फिन को। डैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ा है कि नो वन, नो मतलब होता है नहीं, वन हो जाएगा कोई, यानी कि कोई नहीं। नो वन का अर्थ होता है कोई नहीं। लिव्ड, लिव मतलब रहना, ठीक है, तो रहता था, रहता था। ऑन मतलब होता है पर, द आइलैंड, आइलैंड मतलब टापू, ठीक है, टापू पर कोई नहीं रहता था। नाउ अब, द डॉल्फिन न्यू, डॉल्फिन जानती थी, डैट की नो वन लिव्ड ऑन द आइलैंड, की टापू पर कोई नहीं रहता था, का टापू पर कोई रहता ही नहीं। यह जो डॉल्फिन थी यह बात जानती थी, लेकिन बंदर जो था वह झूठ बोले जा रहा था। सी सेड, सी का अर्थ होता है वह, सी का अर्थ होता है वह स्त्री के लिए। सेड से मतलब होता है कहा ना, तो यहाँ पर जगह कही, से का पास्ट है, भी टू है, ठीक है। तो वह कही, वह बोली। ओह, ओह का मतलब हो जाएगा वो ही होता है, ठीक है, ओह। आश्चर्य दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया था ओह का, तो हो जाएगा
सो मतलब होता है इसलिए, सो का अर्थ क्या हो जाएगा, इसलिए। नाउ यू कैन बी अ किंग, नाउ मतलब जो अब, नाउ का अर्थ हो जाएगा अब, यू यानी कि तुम या आप भी होता है यहाँ पर तुम, कैन बी, कैन मतलब क्या हो जाएगा, सकते हो, सकते हो, ठीक है। अ यानी कि एक, किंग मतलब हो जाएगा राजा, ठीक है। ओह, सी सेड, वो कही, वो बोली, ओह, सो इसलिए, नाउ यू कैन बी अ किंग, अब तुम राजा हो सकते हो, अब तुम एक राजा हो सकते हो, राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क्ड, मंकी मतलब बंदर, मंकी का अर्थ क्या हो जाएगा, बंदर। आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, तो हो जाएगा पूछा, बंदर पूछा, क्या पूछा, हाउ कैन आई, हाउ कैन मतलब कि, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। कैन सकता हूँ, कैन का अर्थ होता है सकता हूँ, सकते हूँ, सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सकता हूँ, आई एन के मैं, ठीक है। बी अ किंग, बी का अर्थ होता है हो ना, ठीक है, बी का अर्थ होता है हो ना, तो हो जाएगा हो, अ यानी कि एक, किंग का मतलब हो जाएगा राजा, ठीक है। वह पूछा, जो बंदा था उसने पूछा, हाउ कैन आई बी अ किंग, यानी कि मैं एक राजा कैसे हो सकता हूँ, मैं एक राजा कैसे बन सकता हूँ, ठीक है। द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन मछली के नाम है डॉल्फिन, ठीक है। तो डॉल्फिन, डॉल्फिन रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना, ठीक है। तो उसी का भी टू है, पास्ट है, तो हो जाएगा जवाब दिया या जवाब दी, ठीक है, जवाब दी। जो डॉल्फिन थी उसने जवाब दी, एज यू आर द ओनली, एज मतलब हो जाएगा जैसे, एज का अर्थ हो जाएगा जैसे, यू का अर्थ हो जाएगा तुम, या आपने पूछेगा तुम, ठीक है। आर यानी कि हो, जैसे तुम हो, द ओनली, ओनली का अर्थ होता है सिर्फ, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र या सिर्फ दोनों होता है, ओनली एकमात्र सिर्फ, क्रिएचर ऑन दिस आइलैंड, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, जीव, ठीक है, जीव, प्राणी दोनों होता है, प्राणी, एकमात्र प्राणी हो, एकमात्र जीव हो, ऑन यानी कि पर, दिस मतलब हो जाएगा यह, आइलैंड यानी कि द्वीप, टापू, ठीक है, टापू। जैसे कि तुम एकमात्र प्राणी हो, जीव हो इस टापू पर, यू विल नेचुरली बी द किंग, यू यानी कि तुम, ठीक है, तुम, विल मतलब होगे, ठीक है, होगे, नेचुरली मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, या अपने आप भी कह सकते हैं, तुम अपने आप स्वतः प्राकृतिक रूप से, बी द किंग, किंग मतलब राजा, ठीक है, विल बी का मतलब हो गया। द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन जवाब दे, डॉल्फिन ने कहा, एज यू आर द ओनली क्रिएचर, जैसे तुम एकमात्र जीव हो, ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पे, इस टापू पे तुम एकमात्र जीव हो, यू विल नेचुरली बी द किंग, तुम अपने आप स्वतः ही यहाँ के राजा हो गए, यहाँ के राजा बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि उस आइलैंड पे, उस टापू पे दूसरा कोई रहता ही नहीं था, अब एक बंदर ही था, तो खुद ब खुद राजा बन जाएगा, वहां पे राजा हो जाएगा। द लाइंग मंकी, लाइंग मतलब होता है झूठ बोलने वाला, ठीक है, झूठ बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है, झूठ बोलने वाला, मंकी यानी कि बंदर, झूठ बोलने वाला बंदर, वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड, वाज का मतलब हो जाएगा था, लेफ्ट छूटा, ठीक है, छूटा, स्ट्रैंडेड मतलब होता है फंसा, ठीक है, स्ट्रैंडेड का अर्थ होता है फंसा, स्ट्रैंडेड का अर्थ होता है फंसा। ऑन द आइलैंड, ऑन मतलब होता है पर, आइलैंड का अर्थ होता है टापू, द्वीप, ठीक है, टापू पर। द लाइंग मंकी वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन द आइलैंड, झूठ बोलने वाला बंदर टापू पर फंसा हुआ था, फंसा रह गया, ठीक है।
अगर वो झूठ नहीं बोलता तो शायद वह बच सकता था या उसे कंपेनियन मिल जाता, साथी मिल जाता। लेकिन वह झूठ बोल रहा था, इसलिए वो भी फंसा रह गया वहाँ पे। मोरल करता है शिक्षा, सीख। ये जो हमने कहानी देखी, इससे हमें क्या सीख मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है, उसे देखते हैं। शिक्षा, मोरल शिक्षा। लाइंग नेवर गेट्स यू एनीवेयर। लाइंग का मतलब है झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना, झूठ बोलना। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। गेट्स यू आपको ले जाएगा, ठीक है, आपको ले जाएगा, ले जाएगा। एनीवेयर मतलब कि कहीं, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। लाइंग नेवर गेट्स यू एनीवेयर, यानी कि झूठ बोलना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और इसका सबसे अच्छा सेंस निकलेगा कि झूठ बोलना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बंदर फंस गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।